हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो अभी रिसेंटली जो है सीजी व्यापम जो सीजी एसएसबी है उसके द्वारा नगर सेना अग्निशमन हो गया, आपातकालीन सेवाएं हो गए, एसडीआरएफ हो गए। इसके अंतर्गत जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे स्टोर कीपर हो गया, वाहन चालक हो गए, वाहन चालक के साथ ही साथ जो है ऑपरेटर हो गए, मैकेनिक हो गया, वॉचमैन हो गए। तो इन सब पोस्ट के लिए जो है ये नोटिफिकेशंस को रिलीज किए गए हैं। बाकी इसका एग्जाम कब होंगे, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका प्रोसीजर है, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होंगे, उसी के साथ ही साथ जो है प्रॉपर इसका सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर डिटेल क्लास होने वाले हैं, जिसमें से कंप्लीट थिंग्स को इन एक ही क्लास में डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बाकी इस क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ सिलेबस का पीडीएफ भी जो है अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी एग्जाम जर्नी से रिलेटेड या फिर कोई भी अगर क्वेरी होता है तो इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं फिर आज के कंप्लीट नोटिफिकेशंस को। सबसे पहले तो ये जान लो कि इसका जो है एग्जाम कब होने वाले हैं और एग्जाम फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। देखो, सबसे पहले जो इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, 11 अगस्त से जो है एग्जाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया। मतलब आज से जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट का जो है वेट अपने को नहीं करना है ना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है इस फॉर्म को फिलअप करना है। साथ ही साथ जो आवेदन जो लास्ट डेट है सबमिट करने का वो है 7 तारीख को। ठीक है। नेक्स्ट मंथ जो सितंबर है तो 7 तारीख को जो है इसका फॉर्म को क्लोज कर दिए जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर देना। साथ ही साथ एक मोस्ट कॉमन डाउट यहाँ पे आता है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो इसमें क्लियरली आगे जो है बोले भी गए हैं कि जो एडमिट कार्ड है वो 7 डेज के अंदर आएगा। मतलब एग्जाम के जो है 7 दिन पहले एडमिट कार्ड को रिलीज किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम का जो समय है प्लस जो एग्जाम का दिन है वो कब होने वाले हैं, 22 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट होगा, है ना। सेंटर जो दिए गए हैं वो रायपुर में ही कंडक्ट होगा, जब पीजी कॉलेज है वहां पे इसका नागार्जुना जो कॉलेज है वहां पे इसको परीक्षा केंद्र दिए गए हैं और उसी में जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। और एक ही सेंटर दिए गए हैं, है ना। रायपुर में एक ही, मतलब ओवरऑल छत्तीसगढ़ में जो है एक ही सेंटर दिए गए हैं रायपुर में। तो इसका जो प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे वो 16 तारीख को जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, नवंबर में ही, क्योंकि एग्जाम 22 तारीख को होगा नवंबर में, 22 नवंबर को एग्जाम है। तो 16 नवंबर को जो है इसका एडमिट कार्ड को जारी किए जाएंगे। एग्जाम का टाइम होने वाले हैं 10 बजे से जो है 12:15 बजे तक इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, है ना। तो अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाना है। इसमें जो है एग्जाम का टाइम, टोटल क्वेश्चन इसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और साथ ही साथ इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को 2 आवर्स मतलब 2 घंटे का जो है टाइम दिए जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और एक जो कॉमन यहाँ पे डाउट आता है वो डाउट ये है कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होंगे कि नहीं होंगे, है ना। इस एग्जाम में जो है निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो क्लियरली यहाँ पे सुन लो, इस एग्जाम में जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक यही अपने लिए एक एडवांटेजेस हो जाता है कि हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। जहां पे निगेटिव मार्किंग होता है तो उसमें एक कंसर्न ये होता है कि आंसर सही होगा कि नहीं होगा। अगर डाउट है तो इसको सॉल्व करे कि नहीं करे। ये जब निगेटिव मार्किंग होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। लेकिन अब जो है इस एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे बताए गए हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो नॉर्मल जितना भी ये फॉर्म फिलअप के रेस्पेक्ट में जो आते हैं ना, जैसे कि वेबसाइट में इसका जो है फॉर्म को फिलअप करना है, फीस जमा करोगे तभी जो है एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट में जो है इसका जो फोटो होता है, फोटो के साथ जो सिग्नेचर होते हैं वो यहाँ पे इस केबी के बीच यहाँ पे होना चाहिए। तो नॉर्मल सा गाइडलाइन है, जब ये एग्जाम फिलअप करोगे तो वहां से समझ आ ही जाएगा। इसका जो फॉर्म फीस रखे गए हैं वो जो जनरल कैटेगरी के हैं उसके लिए जो है 350 फॉर्म फीस है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है तो ओबीसी के लिए जो है 250 फॉर्म फीस रखे गए हैं। और जितना भी एससी एसटी हो गए, दिव्यांग हो गए, इसके लिए जो है 200 फॉर्म फीस रखे गए हैं।
तो ये फॉर्म फीस के रेस्पेक्ट में होगा। डेट, इंपॉर्टेंट डेट समझ आ गया, इस इंपॉर्टेंट डेट को याद रखोगे। इसके साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म को फिल कर दो अभी से। इसके बाद परीक्षा शुल्क भी डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो है प्रोफाइल से रिलेटेड ये सब बातें यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि नॉर्मल इसको डिस्कस करते ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी बताया कि 7 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी होता है तो 10 बजे से 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसका नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं। मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फोटो है ना, हो सके तो जो फोटो एडमिट कार्ड में प्रिंट रहेगा वही सेम ओरिजिनल फोटो को लेके जाना, नहीं तो फिर वहां पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है ना। एग्जाम देने गए हो, वहां पे फालतू का जो है प्रॉब्लम्स आएगा तो माइंड यहाँ पे अपसेट होता है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, है ना। तो इन सब चीज से बच के रहना है। जो फोटो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हुए अपलोड करोगे वही फोटो लेके जाना। साथ ही साथ जो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, जैसे कि आधार हो गया, इन सब का जो है ओरिजिनल कॉपी को लेके जाना है, जो ओरिजिनल है उसको लेके जाना है। 2 घंटे का जो है यहाँ पे पेपर कंडक्ट किए जाएंगे, और 2 घंटे पहले, एग्जाम के 2 घंटे पहले अगर पहुंच जाओगे तो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा। ये सब नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए हैं। साथ ही साथ जैसे एग्जाम जो है 10 बजे कंडक्ट होगा, 10 से 12:15 बजे तक तो एग्जाम है, तो इससे आधा घंटे पहले मतलब 9, 9:30 बजे जो है गेट को बंद कर दिए जाएंगे। तो 9:30 बजे के अंदर ही जो है प्रवेश कर लेना, एग्जाम हॉल के अंदर ही चले जाना। बाकी ये सब जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, बेल्ट, टोपी हो गया, स्कार्फ हो गया, इस सब चीज को नहीं ले जा सकते। जैसे कि धार्मिक या फिर कोई सांस्कृतिक पोशाक है तो बिना अनुमति के भी नहीं जा सकते। ये सब चीज इस नोटिफिकेशन में बोले गए हैं, ठीक है। इसके साथ जब प्रवेश कक्ष में जाओगे तो प्रवेश कक्ष में जाओगे तो सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र लेके जाना है। साथ ही साथ काला या फिर नीला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है ना, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, काला हो या फिर नीला हो। साथ ही साथ जो पहचान पत्र दिए हो, जो आइडेंटिटी प्रूफ दिए हो जब एग्जाम फॉर्म फिलअप किए हो, तो वही आइडेंटिटी प्रूफ को यहाँ पे लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना, नहीं तो फिर वहां पे दिक्कत करते हैं। क्लियर है। और इसमें एक चीज मेंशंस किए गए हैं कि जो निगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे नहीं होगा, परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लस पॉइंट यहाँ पे जो है बोल सकते हो, प्लस पॉइंट जो है या फिर एडवांटेजेस बोल सकते हो, वो इसमें ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग नहीं है करके ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चंस को गलत गलत करते जा रहे हो, या फिर जो नहीं पता है उसको भी जो पाया वैसा सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं। एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना। देखो यहाँ पे जो है लाइफ का सवाल होता है, एग्जाम हॉल है, एग्जाम वही जो 2 घंटे यहाँ पे रहेगा ना, वही 2 घंटे यहाँ पे डिसाइड करेगा कि फिर से स्टूडेंट रहोगे या फिर कोई पोस्ट यहाँ पे हासिल कर लोगे। तो सिंसियर होके जाना है, यहाँ पे सिंसियरिटी के साथ जो है एग्जाम को टैकल करना है। रायपुर में जो है यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, शासकीय नागार्जुन पीजी जो विज्ञान महाविद्यालय है रायपुर का, वहां पे इसको कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब मेन पॉइंट इसका आता है वो ये है कि इसका क्या सिलेबस होगा, कैसे जो है एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में स्पेशली अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो 12वीं पास है, कोई सा भी स्ट्रीम हो। इसमें एक्चुअल में स्ट्रीम मेंशन नहीं किए गए, मतलब कोई सा भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस के हो चाहे आर्ट्स के हो, है ना, चाहे जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, कोई सभी बैकग्राउंड के हो, इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हो। टोटल यहाँ पे 5 पद निकाले गए हैं, है ना, जैसे कि एसडीआरएफ हो गया, अग्निशमन हो गया, तो इस डिपार्टमेंट के लिए टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट निकाले गए हैं। पहला पोस्ट जो है स्टोर कीपर का है, दूसरा जो है वाहन चालक का है, तीसरा जो है वाहन चालक कम ऑपरेटर का है, और मैकेनिक हो गया फोर्थ, और फिफ्थ जो है वॉचरूम ऑपरेटर हो गया। तो इस तरीके से टोटल जो है 5 पोस्ट के लिए निकाले गए हैं, जिसमें 12वीं पास यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। टोटल अभी ये बताया कि 100 यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो है 2 आवर्स का समय मिलेगा, और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब टोटल जो है 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से सिलेबस का अगर बात करें तो भाग टोटल इसको जो है 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किए गए हैं। पहला पार्ट में जो है सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, टोटल 35 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, 35 अंक के।
उसके बाद जो है बुद्धि क्षमता हो गया, जो है विश्लेषण क्षमता हो गया। यहाँ से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। अंक गणित से क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके साथ ही साथ जो अग्निशमन हो गया, फिर अग्नि के संबंध में जितना भी जीके टाइप के क्वेश्चंस हो गए, वहां से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 अंक के। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो टोटल 100 प्रश्न है, 100 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। और प्रॉपर पूरे सिलेबस को जो है टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड किए गए हैं। देखो डिटेल सिलेबस देखते हैं। जो सामान्य ज्ञान है, जो भाग 1 है, इसमें क्या पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, यहीं से बस क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा बल्क में जो है पढ़ लिए, बल्क में पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर डिटेल के साथ सिलेबस भी दिए गए हैं कि एक्चुअल में सामान्य ज्ञान से 35 क्वेश्चन आएंगे। तो कहाँ से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान हो गया, जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गया, है ना, अर्थव्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, लोक संस्कृति हो गए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की भाषाएं हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर भाग 2 जिसमें से बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता आएंगे, जिसमें से नॉर्मली जो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, तो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा, जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता, तार्किक तर्क शक्ति, विचार प्रवाह हो गए, आकृति और संख्या संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, श्रेणी हो गया, समानता एवं विभिन्नता की जो है पहचान हो गए। तो यहाँ से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 25 क्वेश्चंस आएगा। अंक गणित जो है, जो मैथ्स से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि संख्या प्रणाली, महत्तम समापवर्तक हो गया, लघुत्तम समापवर्तक है, भिन्न हो गया, सरलीकरण हो गए, वर्गमूल हो गए, है ना, घनमूल, औसत हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 15 नंबर के। अग्निशमन एंड अग्नि के संबंध में, जैसे कि अग्नि का परिचय, आग के प्रकार हो गए, आग लगने का कारण क्या क्या है, आग के विभिन्न प्रकार, जैसे कि क्लास हो गया, एबीसी आदि हो गए, आग का व्यवहार हो गया, अग्नि सुरक्षा का उपकरण क्या क्या हो सकता है, अग्निशमन तकनीक हो गया, सुरक्षा और इसका क्या क्या बचाव है। तो इस तरीके से जो है ओवरऑल इसका सिलेबस होने वाले हैं। तो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं और 4 पार्ट में इसका डिटेल सिलेबस भी देखे हैं। तो ओवरऑल डिस्कशंस किए कि एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, हर एक चीज को जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।